नमस्कार सभी को। आज का विषय है हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। आज हम इसी पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 या उससे कुछ अधिक वर्षों की साहित्यिक धारा का इतिहास है। अर्थात हिंदी में साहित्य लिखने की शुरुआत, इसका आरंभ लगभग 1200 वर्ष पहले शुरू हुआ। आगे है, अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न युगों की रचनाओं और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर उस कालखंड के नामकरण की चेष्टा की जाती रही है। यानी जिस कालखंड में जैसी रचनाएं रची गईं, जैसी उनकी प्रवृत्तियां थी, उसी आधार पर उस कालखंड का नामकरण किया गया। आगे इसी आधार पर साहित्य के विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों का नामकरण किया। यानी हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी के जो प्रमुख साहित्यकार थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, इसी तरह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने अपने अपने ढंग से किया। आगे हिंदी साहित्य के पहले प्रामाणिक इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखलाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उनके कहने का अर्थ है कि जो लोगों की प्रवृत्तियां होती हैं, जो रचनाओं की जो उसमें प्रवृत्तियां, उनका जो उनके उस समय की जो छाया होती है, उसका तालमेल जो हिंदी साहित्य के साथ जो जोड़ा जाता है परंपरा के साथ, वही हिंदी का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य का पहला काल है आदिकाल या वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण उस समय की प्रवृत्तियों के आधार पर वीर गाथा काल रखा। मोटे तौर से इसका कालखंड सन 800 से 1400 ईस्वी तक माना गया है। इस काल के जो प्रमुख विषय रहे, वीरता, युद्ध, राजाओं की प्रशंसा। उस समय के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता, उनके युद्धों का वर्णन तथा उनकी प्रशंसा का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया। भाषा अपभ्रंश प्रारंभिक हिंदी, अर्थात उस समय के कवियों ने वीरगाथा कालीन साहित्य लिखते हुए पिंगल और डिंगल भाषा का प्रयोग किया। पिंगल ब्रज भाषा से प्रभावित है, जबकि डिंगल राजस्थानी भाषा से। प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज रासो, इसी तरह कुमार रासो, बिसिल देव रासो आदि काव्यों में उस समय का वीरतापूर्ण इतिहास लिखा हुआ है। आदिकाल के प्रमुख कवि चंद्र बरदाई तथा इसी तरह विद्यापति, अमीर खुसरो आदि हैं। विशेषताएं या प्रवृत्तियां। वीर रस की प्रधानता। इस काल की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है। इनको पढ़ते समय पाठकों में वीर रस के भाव जागृत होने लगते हैं। लोक भाषा का प्रारंभिक रूप। इस काल में खड़ी बोली का प्रयोग साहित्य में होने लगा। इसी तरह इतिहास और कल्पना का मिश्रण। इस समय के साहित्य में ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है और कल्पना की अधिकता है। तो दूसरा काल है भक्ति काल। इसका कालखंड मोटे तौर पर सन 1400 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक माना गया है। तो इसका जो भक्ति काल का प्रमुख विषय है, ये है भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य। इसकी मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। पहली है निर्गुण भक्ति, दूसरी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, इसमें भगवान के निराकार रूप की उपासना पर बल दिया गया है। इन भक्त कवियों के अनुसार ईश्वर निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। वह सर्वव्यापक है और चिंतन तथा ध्यान से उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं हैं, ज्ञान आश्रय या संत काव्य परंपरा, तो दूसरी शाखा है प्रेम मार्गी शाखा। निर्गुण भक्ति के जो प्रमुख कवि हैं
ये हैं कबीर, रविदास, दादू दयाल। सगुण भक्ति, सगुण भक्ति वाले जो लोग थे, ये ईश्वर के साकार रूप को मानते थे। सगुण भक्ति में भगवान के साकार रूप की उपासना की जाती है। सगुण भक्तों का विश्वास है कि भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए बार बार जन्म लेते हैं, संसार का उद्धार करते हैं। सगुण भक्त कभी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। सगुण भक्ति की दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा के जो मुख्य कवि हैं ये हैं तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। विशेषताएं, भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो हैं भक्ति की प्रधानता, ईश्वर से सीधा संबंध, साध समाज सुधार की भावना, सरल भाषा और सहज शैली। तीसरा है रीतिकाल। इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसका कालखंड मोटे तौर से 1600 ईस्वी से सन 1800 ईस्वी तक माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम रीतिकाल रखा है क्योंकि इस युग में रीति ग्रंथों की अधिकता है। प्रमुख विषय हैं इसके श्रृंगार रस, नायिका भेद, अलंकार, रीति नीति। यानी कि श्रृंगार रस का बहुत ज़्यादा कवियों ने इसमें प्रयोग किया है, अलंकारों का भी किया है, और रीति एक मतलब एक रीतिबद्ध तरीके से ये साहित्य सभी कवियों ने लिखे। तो भाषा, रीतिकाल में साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा ही रही। उसका शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध हुआ, उसका क्षेत्र विस्तृत हुआ। भक्त कवियों के काव्य की किशोरी ब्रज भाषा इस समय अपने पूर्ण यौवन साहित्य से ललित हो उठी। रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं बिहारी, केशवदास, पद्माकर, देव, भूषण आदि। रीतिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकारों का अधिक प्रयोग, काव्य की शास्त्रीय परंपरा और दरबारी विवरणों का प्रभाव। आगे हिंदी साहित्य का जो इतिहास का चौथा काल है या हिंदी कविता के इतिहास का चौथा काल आधुनिक काल है। इस कालखंड जो है इसका सन 1800 ईस्वी से लेकर अब तक ये चल रहा है। हिंदी में गद्य लेखन नियमित रूप से इसी काल में आरंभ हुआ। तो ये काल जो था आधुनिक काल सामाजिक, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत विषयों पर आधारित है। इसमें जो प्रमुख धाराएं थी इसके आगे कुछ, जैसे पहला था भारतेंदु युग। इसके प्रमुख जो साहित्यकार थे ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर उसके बाद द्विवेदी युग, इसके प्रवर्तक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो तीसरी धारा थी छायावाद। इसमें जो प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर चौथी जो धारा थी ये थी प्रगतिवाद। इसमें प्रेमचंद, नागार्जुन। फिर है पांचवा प्रयोगवाद या नई कविता। इसके जो मुख्य प्रवर्तक थे हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन अज्ञे, मुक्तिबोध आदि। तो आधुनिक काल की जो विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं यह आधुनिक विचारों का विकास, राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार, व्यक्ति की चेतना और संघर्ष का चित्रण, और इसके साथ विविध विधाओं का विकास। इसमें जो अन्य विधाएं थी संस्मरण, कहानियाँ और जो यात्राएं, ये सब चीज़ों पर इस समय लिखा जा रहा है। तो हिंदी साहित्य का ये काल विभाजन हमें उसके विकास, परिवर्तन और विविधता को समझने में मदद करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।